देश प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नरसिंहपुर जिला प्रशासन भी इसको लेकर अब सख्ती बरत रहा है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा शहर में मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिले में शिक्षा व्यवस्था कोरोना के घेरे में आ गई है और नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए अब स्कूलों में भी 50% छात्रों को ही क्लास में बैठने की परमिशन दी जा रही है। वहीं स्कूल में मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है और साथ ही छात्रों को अब इसकी आदत हो गई है और क्लास में खुद छात्र अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि WHO की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल को संचालित किया जा रहा है और सभी छात्र भी खुद से इसका ध्यान रखेंगे। गुना सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से कैंट गुरुद्वारे में मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगत में हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही गुरुद्वारे में दिन भर कार्यक्रम आयोजित हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में सुबह से शाम तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। रागी जत्था ने गुरु की वाणी के साथ ही गुरु ग्रंथ साहब के पाठ के साथ कीर्तन किया। वहीं गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं बारिश और ठंड के बावजूद गुरुद्वारे में सुबह से ही संगत में पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। स्कूल में सभी छात्र स्वयं का सैनिटाइजर, बोतल, टिफिन लेके आते हैं। क्लास में 50% छात्र छात्राएं आते हैं। स्कूल में कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ये सभी हम लोग 2 साल से करते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी अब इसकी आदत हो गई है और हम इन सब चीज़ों का कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिया मेहरा, क्लास 12 मैथ्स। क्या कहेंगे किस तरीके से कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए स्कूलों को संचालित किया जा रहा है? भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन के द्वारा SOP की जो गाइडलाइन दी गई है, उसी के अनुसार स्कूल का संचालन हो रहा है। 50% में बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। सभी कक्षाओं में एक सीट पर एक बच्चा बैठता है। एक बच्चा अपने साथ पानी की बोतल, सैनिटाइजर लेके आता है। प्रत्येक बच्चा मास्क लगाकर उपस्थित होता है। बच्चे जिस कक्षों में बैठते हैं उनको प्रतिदिन दिन में एक बार सैनिटाइज कराया जाता है और जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तब भी सारे बच्चों को हैंड सैनिटाइज कराने के बाद ही बच्चों को कक्षाओं में भेजा जाता है। जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उनका नियमानुसार पालन किया जा रहा है और कक्षाओं का संचालन 50% के आधार पर किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम तुकईथड़ में स्थित मध्य प्रदेश सरकारी विपणन बोर्ड समिति रासायनिक खाद्य गोडाउन है, लेकिन यहां पर कुछ समय से गोडाउन प्रभारी न होने के कारण किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा बताया गया कि यहां पर पहले जो गोडाउन प्रभारी थे उनकी कुछ समय पहले टीचर में नौकरी लगने के बाद यहां पर कोई भी गोडाउन प्रभारी नहीं है। किसान द्वारा बताया गया कि यहां पर अधिकतर व्यापारियों को ब्लैक्स में रासायनिक खाद्य देकर किसानों को कभी खाद खत्म होने का तो कभी प्रभारी के नहीं आने का बहाना तो कभी प्रभारी के नहीं रहने का बताया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो खाद सरकारी समिति द्वारा यूरिया खाद सरकारी कीमत 267 रुपये में मिलता है, वही खाद किसानों को बाजार में दुकानों पर से अधिक दाम में सरकारी कीमत से डबल की कीमत देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर न तो यहाँ का कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी होता है, न जनप्रतिनिधि नेता ध्यान देते हैं और न ही ऐसे लोगों पर कभी कोई कार्रवाई होती है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति संघ विपणन बोर्ड का रासायनिक खाद गोडाउन है। यहाँ से किसानों को रासायनिक खाद मिलना था, लेकिन यहाँ पर गोडाउन प्रभारी न होने के कारण किसानों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर किसान 4 से 5 दिनों से परेशान हो रहे हैं। यही खाद दुकानों पे 400, 450 रुपये, 500 रुपये तक की कीमत में यही रासायनिक खाद, जो कि सहकारी कीमत 267 रुपये होने के बावजूद भी ये 400-500 रुपये की कीमत से ख़रीदना पड़ रहा है। सर, यहाँ पर जो किसान यूरिया लेने आ रहे हैं, इनको यूरिया नहीं मिल रहा, किस कारण?
कोई गोदाम प्रभारी नहीं है, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। गोडाउन प्रभारी नहीं है। जो पहले वाले गोदाम प्रभारी थे उनका शिक्षा विभाग में हो गया है, तो विभाग चेंज कर दिए। अच्छा, तो गोदाम प्रभारी या ज्वाइनिंग लेगा, उसके बाद ही खाद मटेरियल सेल होगा। तो ये ऐसा कब से हो रहा है? 5-6 दिन हो गए अभी। 5-6 दिन हो गए। तो आप लोगों यहाँ पर कोई दूसरा प्रभारी नहीं आया अभी तक? नहीं तो नहीं कब तक आएगा ये कुछ मालूम है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं आया। मुझे नहीं पता कब तक आएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? लोकेश कहार, आपका पद यहाँ पर? कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर।